Our next story comes from India. इस साल भी क्या चांसेस हैं पेपर पोस्टपोन होंगे? So the number that we are actually reporting may be less than the actual number in the community. एनटी अपना कैलेंडर हर एग्जाम के लिए ऑलरेडी रिलीज कर चुका है. It is witnessing an uptick in COVID-19 cases. वेल गाइस, हमारे देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और फ्रेशली अभी 16,000 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.30% होने वाला है. कुछ बच्चे आज सुबह वाली क्लास में डाउट पूछ रहे थे कि क्या सर इसका इम्पैक्ट नीट 2023 पे पड़ने वाला है क्या. दूसरी बात, क्या सर ये क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है जी. मैं प्रॉपर्ली आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ. देखिए, जनवरी में एक नया वेरिएंट जो है कोरोना का वो देखने को मिला था 2 पेशेंट्स के अंदर जी, XBB 1.16 वेरिएंट जी. अब देखिए, जब भी नया वेरिएंट आता है तो कॉमन सी बात है कि वो कुछ ना कुछ इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट करता है जी. और आपको ये पता है कि हम ठंडी से अब गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं जी. जब कोई भी मौसम बदलाव होती है तो कॉमन सी बात है कि जो कॉमन कोल्ड की बीमारी है वो सबको होती है. इन्फ्लुएंजा हो गया या आपका कोविड हो गया, वो नॉर्मली होता ही होता है जी. लेकिन हम यहाँ पर प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड है तो अगर अभी हमें अगर कोविड का वायरस अगर अटैक करता है तो ये उतना ज़्यादा हमको इम्पैक्ट नहीं देगा जितना वो पहले दे चुका है, बिकॉज हमारे बॉडी में ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एक इम्यून सिस्टम बन के तैयार है जी. दूसरे सवाल, क्या इसका फर्क नीट 2023 के एग्जामिनेशन पर पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है. सरकार को यह पता है कि सारे बच्चे यहाँ पर वैक्सीनेटेड हैं. अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप प्रॉपर्ली जाके अपने वैक्सीन को ले लीजिए. बूस्टर डोज नहीं लिया है तो भी आप लोग ले लीजिए, बिकॉज इस टाइम पे अगर आपका तबीयत खराब होता है तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में चल के. तो इस बात का आपको ध्यान रखना, अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया तो लगवा लीजिएगा. और कोविड-19 का जो न्यू वेरिएंट है उसका इंपैक्ट बिल्कुल भी 23 के एग्जामिनेशन पर नहीं पड़ेगा. आज शेड्यूल्ड 7 तारीख को 2 से लेकर 5:20 तक आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करवाए जाएंगे. ठीक है. दूसरी बात, अगर आपको कॉमन कोल्ड है या अगर आपके अगल बगल किसी को कॉमन कोल्ड है तो आप एक कोविड का अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर था, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको आप लोग फॉलो कीजिए. बिकॉज इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भारत देश में कोविड के केसेस क्यों बढ़े हैं. बिकॉज आए हुए कुछ दिनों में हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, जितने भी स्टेट्स गवर्नमेंट थे उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरा लिबर्टी दे दिया था, बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये राइज आज हम लोग को देखने को मिल रहा है जी. अगर हम इसको अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें. सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क लगाना हो गया जी. दूसरी बात, अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो आप अपने आप को आइसोलेट करके पढ़ाई कीजिए और अवॉइड कीजिए बाहर जाने के लिए. अगर आप जाएंगे, अगर आपको कॉमन कोल्ड होगा तो आपका 1 हफ्ता वेस्ट हो जाएगा और आपको पता है कि सिर्फ हमारे पास 38 डेज बचे हुए हैं. इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं ट्राई करूंगा आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे लेने के लिए जी. मिलते हैं आपको अगले वीडियोस के अंदर. अभी के लिए बस इतना ही. थैंक यू. जय हिंद. वेल गाइस, नीट 2023 के लिए बहुत ही कम दिन हमारे पास बच गए हैं और आप में से मैक्सिमम बच्चों का बहुत फिजिक्स को लेकर डर है. अब 2022 के पेपर के एनालिसिस के बाद हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 7 चैप्टर को हाईलाइट किया हुआ है जिसको अगर आप लोग अभी बहुत प्रॉपरली कर लेते हो, आपकी फिजिक्स में मेरे प्यारे बालों को जो नंबर है वो 120 प्लस बहुत ही आराम से आ जाएंगे फिजिक्स के अंदर. आइए इस वीडियो का डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, ये जो भी हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया वो प्रीवियस 2022 और 21 के पेपर के ट्रेंड के बेसिस पर हम लोगों ने 7 चैप्टर को चिन्हित किया है जी. अभी 7 चैप्टर अगर आप लोग आज से ही बैठ के करते हैं, अगर आपने एक चैप्टर के ऊपर अगर एक दिन भी दिया, 2 दिन भी दिया, तो भैया 23 का एग्जाम हम लोग बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं जी. अब इसको यूज कैसे करना है मैं भी आपको बताऊंगा जी. देखिए, जो मैं आपको चैप्टर्स के नाम अभी बताने जा रहा हूं उसको आप लोगों को साथ साथ में मुन्ना एकदम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उसका क्लियर रखना है. एनसीईआरटी उसकी क्लियर होनी चाहिए. टीचर के नोट्स आपको क्लियर और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने चाहिए और पीवाईक्यूज आपको मस्ट सॉल्व करके जाना है, तभी जाके आपके नंबर जो है ना वो आपका आ सकता है जी. वरना ये वीडियो फिर एकदम नॉर्मली क्लिकबेट वाला वीडियो फिर रह जाएगा जी. तो डिस्क्लेमर है मुन्ना, क्या आपको एकदम स्टेप वाइज पढ़ना है जी. अब इन 7 चैप्टर को आपको एकदम सीरीज में पढ़ना है जी. पहला चैप्टर है हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन जी. ठीक है. मिनिमम यहां से मुन्ना 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं जी, है कि नहीं. और 16 नंबर, क्योंकि नीट 2022 में मुन्ना 16 नंबर के एमसीक्यूज यहां से पूछे गए थे यूनिट और डायमेंशन में. ठीक है. उसके बाद आती है तुम्हारे पास काइनेमैटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 जी. यहां से आराम से मेरे प्यारे बालों को 12 से 16 नंबर का आपका एमसीक्यूज पूछा जा सकता है जी. 2022 में मुन्ना 12 नंबर के क्वेश्चन यहां से काइनेमैटिक्स से पूछे गए थे जी. अगर हम थर्ड देखेंगे तो रे ऑप्टिक्स, इसी में तुम्हारे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है जी. तो आपका ऑप्टिक्स इसी में आपको कवर करना है जी, वेव्स वाला पार्ट भी. ठीक है. आइए जी, इससे 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके बने थे, मतलब 5 सवाल आपका इस बार आया हुआ था जी.
है ना, ऑप्टिक्स वाले को मिला के वो यंग मॉड्यूलस वाला भी जी। ठीक है, तो आपके पास 20 नंबर आपके रे ऑप्टिक्स से बड़े आराम से आते हैं जी। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, सो मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास एटम, न्यूक्लियाई, ठीक है, आपको एकदम बेसिक से आपको एकदम स्टार्टिंग से तीनों चैप्टर को करना है जी। सो अगर मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे तो 12 से 20 नंबर कहीं पर भी नहीं गए जी। और इस बार नीट में मुन्ना 20 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके मॉडर्न फिजिक्स से पूछे गए थे जी। इसके बाद सेमीकंडक्टर्स, है ना, ये भी उसी का पोर्शन है जी। 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज आए थे इस साल सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, 8 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं जी। उसके साथ साथ में मुन्ना करंट इलेक्ट्रिसिटी जी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी पोर्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो एप्लीकेशन है, मीटर वेज हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, ठीक है ना, ये सारा चीज आपको एकदम जो कंसेप्चुअल पोर्शन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए जी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके पास 24 से 28 नंबर की एमसीक्यूज, ठीक है ना, जो कि इस बार पूरा मिला के मुन्ना वो 32 नंबर का इस बार एमसीक्यूज आपको यहां से पूछे गए थे जी। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशन हो गया, 8 से 12 नंबर का सवाल आता ही आता है जी। और अंत में तुम्हारा ईएम वेव, जो कि तुम्हारा 2 घंटे में खत्म हो जाएगा अगर तुम ईमानदारी से पढ़ोगे तो। इस बार 2 सवाल आए थे मुन्ना 8 नंबर के जी। अगर हम इस पूरे नंबर को अगर एकदम काउंट करते हैं तो 120 नंबर आपके इन 7 यूनिट 7 चैप्टर से आपके बड़े आराम से बन गए थे, 7 से 8 चैप्टर से। ठीक है, 120 नंबर। तो इसके लिए रूल क्या है, आपको अपने नोट्स एकदम क्लियर रखना है, पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है जी मेरे प्यारे बालों को, पीवाईक्यूज बहुत नीडेड है। ठीक है, आज एक शपथ लीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड, 7 दिन बैठिए इनको निपटा दीजिए सर, ये हमारा टारगेट है। 7 दिन में इसको बैठ के देखो, आपका यूनिट डायमेंशन और ईएम वेव जो है ना वो एक ही दिन में निकल जाएंगे, 2-2 घंटे का टॉपिक से। ठीक है, अगर आप लोग एनएलएम कर लेते हो, है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कर लेते हो, उसमें है ना बंदर गिरता है, उससे 1-2 सवाल आते ही आते हैं जी। और अगर आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स कर लेते हो ठीक तरीके से, ठीक है, आपके और नंबर बढ़ के 140 मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे जी। इसके लिए आपको मुन्ना बहुत से पीवाईक्यूज करना है, अपने कंसेप्ट में क्लैरिटी रखना है जी। ठीक है, तो अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारे ये नंबर आएंगे, वरना तो फिर ये भी वीडियो नॉर्मली सारी वीडियो की तरह हो जाएगा जी। फॉलो करो यार, क्योंकि हमने भी बहुत रिसर्च किया है, हमने भी एनालिसिस किया, उसके बाद ही हम ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं जी।